बांग्लादेश, जी हां, बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू विरोधी हिंसा शुरू हो गई है। कट्टरपंथी जिहादियों ने उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा शुरू कर दी है, जो देखते ही देखते हिंदू विरोधी हो गई है। बांग्लादेश के भालुका इलाके से दिल दहला देने वाली, झकझोर कर रख देने वाली, रूह कपा देने वाली यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। विचलित करने वाली यह तस्वीर है जहां एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके शव को देखिए कैसे जला दिया गया और वहां मौजूद ये भीड़ हंसती रही, वीडियो बनाती रही। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बांग्लादेश में जिस तरह हिंदू विरोधी और भारत विरोधी आग भड़काई जा रही है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इस आग को हवा देने वाले आखिर कौन लोग हैं। क्या एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए, अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के केयर टेकर बनने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। दर्दनाक, खौफनाक तस्वीरें सामने आई थी। हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, हिंदू मंदिर को आग के हवाले किया गया, हिंदुओं के गांवों को जलाकर भस्म कर दिया गया, निशाना बनाया गया हिंदू बेटियों तक को। चुनाव से पहले एक बार फिर बांग्लादेश में वही पुराना पैटर्न वापस आता नजर आ रहा है। हादी की मौत के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन में अब हिंदू युवक को जिस तरह से निशाना बनाया गया, जिस तरह से जला दिया गया, पीट पीट कर मौत के घाट बेरहमी से उतार दिया गया, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। युवक की पीट पीट कर कैसे बेरहमी से, देखिए, हत्या यहां पर की गई और फिर शव को जला दिया गया। वो तस्वीरें भी कुछ देर पहले हमने आप तक पहुंचाई थी। बांग्लादेश किस तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फिर हिंदुओं को, क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है? जिस तरह से इस हिंदू युवक को जला दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, वहां मौजूद ये भीड़ हंसती रही, वो अपने आप में शर्मनाक के लिए स्थगित की जाती है। और बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिस तरह से पीटा गया, ये तस्वीरें दिखाने के हिसाब से नहीं है, इसलिए इसे धुंधला कर दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत देखिए खौफनाक तरीके से सामने आई है। विचलित कर देने वाली, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए किस तरह से बांग्लादेश से निकलकर सामने आई है। ढाका सुलग रहा है और इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो क्या यह हिंदू विरोधी वो लहर है जिसमें इस युवक को जला दिया गया, इसे पीट पीट कर बेरहमी से तिल तिल कर मौत के घाट उतार दिया गया। ढाका सुलग रहा है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि हिंदू युवक को जिस तरह से पीट पीट कर मारा गया है, जिस तरह से उसे जला दिया गया है, ये विचलित कर देती हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों को धुंधला करना पड़ा क्योंकि इसमें जो चीख, इसमें जो पुकार, इसमें जो तस्वीर मौके से निकलकर सामने आई, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली सामने आई है। और यहाँ मौजूद ये भारी भीड़ देखिए, हो हल्ला करते हुए, वीडियो बनाते हुए, हंसते हुए, शोर मचाते हुए, ये अपनी आंखों के सामने देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये इसके बहुत बड़े गुनाहगार है। और ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं, ये सिर्फ भारत नहीं, बल्कि आज पूरा विश्व देख रहा है कि एक बार फिर से बांग्लादेश में देखिए किस तरह से नरसंहार हो रहा है, किस तरह से बांग्लादेश के ढाका में वो जुल्म हो रहा है, वो पाप हो रहा है, जो वाकई इस वीडियो के जरिए अब पूरी दुनिया के सामने है। जो हमदर्द बनते हैं इनका वो देख लें किस तरह से इंसानियत के चीथड़े यहां पर कर दिए गए हैं। और उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में चारों तरफ बवाल ही बवाल है। आग लगी हुई है, तोड़फोड़ मची हुई है, हो हल्ला, हंगामा, निशाना यहां पर बनाया जा रहा है दफ्तरों को, संस्थानों को, मीडिया हाउस को। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 6 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करते हुए, पहले ही चल रहा प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। जगह जगह चल रहे इन प्रदर्शनों के कई वीडियोज इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की डिमांड करते हुए, मांग करते हुए आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ ही घंटे पहले मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी, जो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यही तस्वीर इसकी कहानी बयां भी करती है। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश के इनकलाब मंच के तो
तो बांग्लादेश में अलग अलग हिस्सों में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रोथम का जिक्र करें तो उसके बारे में भी आपको यहां पर बताते हैं, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि बांग्लादेश में यह बवाल शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद बीती रात बांग्लादेश में जमकर हिंसा के तौर पर भड़कती हुई नजर आई। अब यह भड़की हुई नहीं है बल्कि पूरी तरह से भड़क कर आग की लपटों में, तोड़फोड़ में, आगजनी में, हिंसा में तब्दील हो चुकी है। ये वो प्रदर्शनकारी उग्र लोग हैं जिन्होंने ढाका में देखिए जगह जगह निशाना बनाया। और बांग्लादेश के ढाका से देखिए किस तरह से इस वक्त उग्र होती हुई ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त बांग्लादेश फिर से क्या उसी मुहाने पर खड़ा हुआ है जहां पहले कुछ वक्त दिखाई दे रहा था। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद है, आप पूर्व हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश। मजरूल इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद है, आप बांग्लादेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश की राजनीतिक, बांग्लादेश की सामाजिक स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। जल रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस दौरान मुझे लगता है कि वो वहां पे गवर्नेंस बोल के कोई चीज नहीं है। और ये जो लोग सत्ता में है, प्रोफेसर यूनुस के जो सपोर्टर्स हैं, जमात इस्लामी और स्टूडेंट्स, ये लोग मतलब मैनेज तो कर ही नहीं पा रहे हैं गवर्नेंस को। और ये जो वायलेंस आप देख रहे हैं ये सब एक डिफ्लेक्शन है भारत के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ। अब वो खुद ही मतलब अपना जो स्टूडेंट लीडर जो मारा गया था उसका आक्रोश है उसके लिए, पर वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, वो पकड़ भी नहीं पा रहे हैं कि भाई किसने मारा, क्या किया। स्टूडेंट लीडर ने भी काफी अपने दुश्मन पैदा कर दिए थे, शायद उसी में से अब वो ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को, भाई इंडिया से आए थे कोई, वो मार के चले गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई एविडेंस तो है नहीं। तो ये जो वायलेंस है इंडिया के खिलाफ, ये एक डिफ्लेक्टिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, आई एम इनकॉम्पिटेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन, इसलिए इसको डिफ्लेक्ट कर दो। जो गुस्सा है उसे डिफ्लेक्ट कर दो भारत की तरफ, अवामी लीग की तरफ, क्योंकि वहां पे अभी जो इलेक्शन आने वाला है उसकी वजह से हिंसा तो बढ़ेगा इसमें, क्योंकि बांग्लादेश की ये कहते हिस्ट्री रही है कि इलेक्शन के टाइम पे हिंसा बढ़ती है। बिल्कुल। और जिस तरह से हिंदू युवक की वहां पर हत्या कर दी गई, पीट कर बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, शव जला दिया गया, वहां मौजूद भीड़ हंसती रही, वीडियो बनाती रही। ये देखिए हिंदू विरोधी साजिश है क्या ये जरूर हम बांग्लादेशी पत्रकार से जानेंगे, इस बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से बांग्लादेश में हिंदू युवक की पीट कर यह हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में शुरू हुए आंदोलन में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट को भड़काने की देखिए कोशिश हो रही है। ये बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का खड़ा होना लाजमी भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की ये तस्वीर है तो बांग्लादेश में आंदोलन के नाम पर चुनाव टालने की क्या ये कोशिश है? ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। हालात क्योंकि यहां पर बिगड़े हुए हैं और इस बीच कई सवाल, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल भी आप देख लीजिएगा। लोकतांत्रिक सरकार बनने से पहले क्या ये रोकने की साजिश है? क्या इसे इसी लिहाज से यहां पर तैयार किया गया था, इसलिए यह विद्रोह नजर आया? भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान का कहीं ये खेल तो सामने नहीं आ रहा है? कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश तो अंजाम देने की फिराक में नहीं है? क्या यूनुस सरकार की चुप्पी मजबूरी है या फिर मिली भगत है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मौजूदा सरकार की ये खामोशी नजर आएगी तो सवाल उठने लाजमी है। मजरूल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, हिंदू युवक किस तरह से उसे जला दिया गया, इंसानियत शर्मसार कर दी गई है, क्या ये हिंदू विरोधी साजिश है? आपको बू नजर आ रही है ऐसी? आप हादी जो था वो जिनको गोली करके मारा गया वो मुस्लिम था। इस युवा को जो पीट कर जला दिया गया, लिंच किया, ये हिंदू था। लेट्स नॉट टॉक अबाउट
रिलीजन, टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी। अगर देखिए कि ये दोनों ही बंगाली सिटीजन था और इस तरह की बहुत सारे घटनाएं लगातार हो रहे हैं। ये पॉलिटिकल एजिटेशन से हो रहा है, इलेक्शन के कुछ इफेक्ट्स है और लोकल जो ये युवा के बारे में जो बताया जा रहा है, जो अगवा फैल रहा है कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ उल्टा बुरा भला बोला, इसीलिए मॉब क्रिएट हुआ और उन पर हमला चला है। सो लेट्स नॉट मेक इट एज अ रिलीजियस इशू, जस्ट इशू पैदा करना है, मॉब क्रिएट करना है, इसी का इफेक्ट बता सकते हैं हम। जी, पिनाक रंजन जी, क्या आपको मौजूदा बांग्लादेश में लोकतंत्र नजर आता है? क्या मौजूदा बांग्लादेश में आपको कानून व्यवस्था नजर आती है? क्या मौजूदा बांग्लादेश में आपको हिंदुत्व और हिंदू जो हैं, जो अल्पसंख्यक है, वो सुरक्षित नजर आते हैं? ऐसे जला दिया जाता है, वीडियो बनाने वाले हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और देखिए हिंदू किस तरह से जल रहा है। देखिए, हिंदुओं को तो बहुत सालों से वहां पे सताया जा रहा है जी। अगर आप देख लें कि 47 में कितने हिंदू थे, आंकड़े निकाल के देख लें, और फिर 71 में कितने थे और आज कितने हैं, वो अब रिड्यूस होकर कुछ 8% बच गए हैं, क्योंकि हिंदुओं को वहां से भगाया गया है, उनकी जमीनें हड़प कर ली गई हैं, उनको हमेशा डराया जाता है कि आप इंडिया चले जाओ, इंडिया आपका देश है। इस तरह की बातें तो मैंने बहुत सुनी है वहां। तो ये है उनका, क्योंकि ये जो हेट प्रीचर्स जो हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ, जैसे मस्जिदों में वगैरह वगैरह, मदरसों में वो पढ़ाते हैं कि किस तरह से काफिरों के खिलाफ काम करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। इस तरह की चीजें तो हैं, वो तो रहे हैं। तो जो भी बचे कुचे हिंदू थे, अब उनको भी वो वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं, एक जो पॉलिटिकल बात है वो है कि हिंदू शायद अवामी लीग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो भी एक वजह है। और उसके बाद क्योंकि ये जो इस तरह की जो क्रूरता आप देख रहे हैं, ये हमेशा रहा है वहां।